हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट कर दिया है हम सभी ने मिलकर चैप्टर नंबर 2 और हम टॉपिक वाइज टॉपिक सारे टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। और आज का जो हमारा स्पेशल टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना एट इक्वेटोरियल पॉइंट ड्यू टू अ डाइपोल। तो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, बहुत प्यारा टॉपिक है और आपको बहुत मजा आने वाला है जब मैं ये टॉपिक आपको पढ़ाऊंगी। बस कॉपी और पेन साथ में होना चाहिए और दिमाग स्क्रीन पर होना चाहिए, मेरे साथ होना चाहिए, ताकि आप मेरे साथ इस डेरिवेशन को प्यार से समझ सको। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना, ठीक है, ड्यू टू आ डाइपोल। तो सबसे पहले मैं एक डाइपोल बनाऊंगी। डाइपोल में क्या होता है, दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर रखे होते हैं और वो डिस्टेंस बहुत ही छोटी होती है। बहुत छोटी डिस्टेंस होने के कारण हम इस डिस्टेंस को 2a लेकर के चलते हैं। नॉर्मली जब हम कोई भी डेरिवेशन परफॉर्म कर रहे हैं डाइपोल का, तो ये डिस्टेंस बहुत छोटी मानते हैं। अगर हम डाइपोल का एक मिड पॉइंट सेलेक्ट करें तो हमें इस डिस्टेंस को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। और जब हम अगर मान लो अगर मैं ये डिस्टेंस a ले लूं तो a का हाफ और a का हाफ, और फिर मुझे उसको किसी टर्म के साथ जोड़ना है, माइनस करना है, तो उस चीज में बहुत डिफिकल्टी आएगी। तो इस डिफिकल्टी से बचने के लिए हम यहाँ पर 2a लेते हैं। और अगर आप लोगों से कोई ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि भाई 2a क्यों ले रहे हो, a क्यों नहीं ले रहे हो, तो तुम्हारे पास एक कारण होना चाहिए इस चीज को बताने का कि भाई अपनी कैलकुलेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए, इजी बनाने के लिए ही हम ये 2a डिस्टेंस ले रहे हैं, ना कि a ले रहे हैं। तो अब मैंने इस डाइपोल का एक मिड पॉइंट लिया, जैसा कि मैं अभी आप लोगों को बता रही हूँ, जो कि O है। अब जैसे ही मैंने ये मिड पॉइंट लिया वैसे ये डिस्टेंस क्या हो गई, A और A में क्या हो गई, डिवाइड हो गई। अब बच्चों जब भी हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करते हैं तो मेरी बात ध्यान से सुनना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब भी हम फाइंड करेंगे तो हमारे पास हमारी क्लास 12th की किताब में एक तो हमारा टॉपिक है ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, और हमारा एक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सियल लाइन। ठीक है, एक्सियल लाइन पे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे, और ये किसके कारण, हम पॉइंट चार्ज के कारण नहीं निकालेंगे, हम इसको निकालेंगे ड्यू टू अ डाइपोल। मतलब डाइपोल की अगर इसी एक्सिस पर सीधे जाकर के अगर हम कोई पॉइंट ले ले तो उसको हम एक्सियल लाइन पे कोई पॉइंट मान सकते हैं। और उस केस में उस पॉइंट पर भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना सीख रहे हैं, क्योंकि ये हमारे क्लास 12 के सिलेबस में है। तो अभी जो तीसरा डेरिवेशन है वो है एट इक्वेटोरियल लाइन। ये एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन के जो भी डेरिवेशंस है, दे बोथ आर एसोसिएटेड विद डाइपोल। ये दोनों ही डेरिवेशंस डाइपोल से रिलेटेड हैं। और एक डेरिवेशन मैं आपको और सिखाऊंगी एट जनरल पॉइंट पी। किसी भी जनरल पॉइंट पी पे हम डाइपोल के कारण जो है वो पोटेंशियल निकालना सीखेंगे। और उसमें क्या होगा कि वो जो एंगल हम लेंगे, जो पॉइंट पी लेंगे, ना तो वो एक्सियल लाइन पे होगा ना वो इक्वेटोरियल लाइन पर होगा, वो किसी एंगल थीटा पर होगा। तो इस केस में हमें इतने सारे डेरिवेशन पोटेंशियल से रिलेटेड पढ़ने हैं। आप इनको कॉपी में नोट डाउन करोगे तभी ये चीजों को बेहतर बन पाएंगे और कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो पाएंगे। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया, हमने ये डाइपोल बनाया, हमने उस डाइपोल को 2 मिड पॉइंट्स में क्या किया, डिवाइड किया। अब हमें इक्वेटोरियल लाइन पॉइंट सेलेक्ट करना है। तो इक्वेटोरियल पॉइंट सेलेक्ट करने के लिए बच्चों कुछ भी फंडा नहीं है, सिंपल सा फंडा ये है कि O से एक परपेंडिकुलर पॉइंट हमें चाहिए। ठीक है, एक परपेंडिकुलर पॉइंट हमें चाहिए, और वो पॉइंट हम मानेंगे कि हमने माना कि ये पॉइंट P है। और इसको मैं इरेज कर दे रही हूँ, ये जो मैंने अभी लिखा इसको मैं इरेज कर रही हूँ। ठीक है, क्योंकि डेरिवेशन करने के लिए हमारे पास प्रॉपर प्लेस होना चाहिए। तो आई हैव इरेज्ड इट, आई होप यू माइट हैव नोटेड डाउन। तो अभी देखो मैंने क्या किया, आई टुक अ पॉइंट P ऑन द इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट मैंने आपको बताया कि 90 डिग्री पर पॉइंट होना चाहिए। 90 डिग्री का मतलब ये 90 होना चाहिए,
ये 90 होना चाहिए इस तरीके से। अब मुझे इस पॉइंट P पर इन दोनों के कारण पोटेंशियल निकालना होगा, और मुझे इस पूरे डाइपोल के कारण पोटेंशियल निकालने के लिए वो जो अलग अलग पोटेंशियल निकलेगा दोनों चार्जेस के कारण, उसको क्या करना होगा, प्लस करना होगा। तो सबसे पहले मुझे चाहिए कि ये जो डिस्टेंस है माइनस क्यू से पी की ये कितनी है, या प्लस क्यू से पी की डिस्टेंस कितनी है। सबसे पहले मुझे ये डिस्टेंस पता होनी चाहिए, क्योंकि मैंने पढ़ा है, मुझे पढ़ाया गया है कि जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब हम निकालते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, जब भी हम निकालते हैं एट अ पॉइंट ड्यू टू अ चार्ज, तो उसका एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है फॉर्मूला, जरा सोचो क्या होता है। देखो वो होता है के क्यू ओवर आर। मतलब ये जो चार्ज है, इससे अगर मुझे इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है तो मुझे ये वाली डिस्टेंस पता होनी चाहिए, और ये चार्ज तो मुझे पता है ही। तो अभी मैं ये देख सकती हूँ कि अगर मैं इस ट्रायंगल का नाम ए बी, और ये मुझे पता है कि इसका नाम ओ है, ये पी, तो मेरे पास एक ट्रायंगल बन रहा है ए ओ पी, और मेरे पास ट्रायंगल बन रहा है बी ओ पी। ये दोनों ट्रायंगल मुझे सिमिलर ट्रायंगल लग रहे हैं, मतलब लाइक आई कैन सी 90 डिग्री का एंगल दोनों में कॉमन है। आई कैन सी कि ये वाली जो आर्म है ये दोनों में क्या है, कॉमन है। ये डिस्टेंस भी दोनों में क्या है, कॉमन है। तो अभी मैं क्या कर सकती हूँ, अगर मैं इसको मानूं कि पॉइंट ओ से पी की डिस्टेंस ये अगर आर ले लूं, ये आर हो गई, ये हो गया, तो ये क्या होगा, क्या होगा ये, क्या मैं इसको पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकती हूँ। पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं इस ट्रायंगल में लगाती हूँ, किसमें, ए ओ पी में, तो देखो ए पी का स्क्वायर बराबर ए ओ का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर। ए पी का जो स्क्वायर है उसको मैं ऐसे ही लिख रही हूँ, और ए ओ जिसकी वैल्यू ए स्क्वायर होगी, और ओ पी जिसकी वैल्यू आर स्क्वायर होगी। तो ए पी की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये जो वैल्यू आई है ये इस वाली डिस्टेंस की आई है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एंड इन द सेम मैनर बच्चों ये वाली वैल्यू भी सेम होने वाली है। क्यों होने वाली है, क्योंकि ये आर है और ये क्या है, ए है। ठीक है, अब हमें ये चीज पता चल गई, हमने ये नोट डाउन किया। अब हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप ऐसे ही लिखोगे जब आपके पेपर में आएगा, एट पॉइंट P ड्यू टू कौन सा चार्ज ले रही हूं मैं, माइनस क्यू। अगर मैं वो पोटेंशियल V1 मान रही हूं तो K Q ओवर ये वाली डिस्टेंस, ठीक है। और फिर मैं प्लस क्यू के कारण P पॉइंट पर पोटेंशियल निकालूंगी, ठीक है। तो मुझे यहां पर लिखना होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू। प्लस क्यू के कारण अगर मैं V2 मान के चल रही हूँ पोटेंशियल, तो K Q2 ओवर ये दोनों फॉर्मूले जो तुमको दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों फॉर्मूले इस फॉर्मूले से इंस्पायर्ड हैं। बस डिस्टेंस को चेंज किया है, और अगर चार्ज Q1 है तो Q1 रखा है, Q2 है तो Q2 रखा है। इस तरीके से हमने इस फॉर्मूले में थोड़े से चेंजेस को लाए हैं। ये इक्वेशन 1 मानो, ये इक्वेशन 2 मानो। अब इसके कारण इस पॉइंट पर पोटेंशियल, इसके कारण इस पॉइंट पर पोटेंशियल हमें पता चल गया। और बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसीलिए हमें अगर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो हमें जितने भी चार्जेस दिए हुए हैं उन सब सारे चार्जेस का क्या करना होता है, अलजेब्रिक सम निकालना होता है। तो हमें अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कौन से पॉइंट पर निकालना है बच्चों, एट पॉइंट P निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, ठीक है। तो P पे निकालने के लिए अगर मैं मानूं इक्वेटोरियल, मतलब लाइक आई हैव रिटन E Q U A इक्वेटोरियल, V इक्वेटोरियल निकालना है, तो मुझे V1 और V2 को क्या कर देना है, प्लस कर देना है, बिकॉज आई हैव ओनली 2 चार्जेस दैट। नाउ मुझे इनकी वैल्यू को रख देना है। माइनस Q1 और ये Q2 है क्या बच्चों, माइनस Q1 और जो Q2 मैंने लिखा है ये क्या है, व्हाट इज दिस, दे बोथ आर सेम इन मैग्नीट्यूड,
ठीक है। तो हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा यहाँ पर चेंज करके हम इनको सिर्फ Q2 ही रहने देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर हमारा मिस्टेक हुआ है, तो हमने इसको ऐसे ही लिख दिया, ये हमारा V1 और मुझे प्लस करना है V2। V2 की वैल्यू है ये। अब बस इस ब्रैकेट को खोल दो, क्या मिलता है तुम लोगों को, बताओ क्या मिला। ये टर्म इस टर्म से हो गया कैंसिल, तो हमें आंसर क्या मिला कि जो V इक्वेटोरियल है वो हमें मिल गया 0। हो गया डेरिवेशन। यहाँ पर हमारा डेरिवेशन खत्म होता है और हमने यहाँ पर क्या सीखा कि जब भी हम इक्वेटोरियल लाइन पर या इक्वेटोरियल पॉइंट पर अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं तो वो आता है 0। लेकिन इससे पहले जो डेरिवेशन मैंने तुम्हें एक्सियल लाइन पे सिखाया था, ठीक है, उसको जरूर देखना है और इन दोनों डेरिवेशंस को कंपेयर करना है। चैप्टर 1 चैप्टर 2 के साथ लेकर के चलते हो अगर, तो चैप्टर 1 में भी सेम डेरिवेशन से एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, ठीक है। तो उन दोनों डेरिवेशंस को साथ में लेके चलो। मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक साथ निकालोगे एक्सियल लाइन पर और इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम निकालोगे, मतलब एक साथ प्रैक्टिस करोगे इक्वेटोरियल पॉइंट पे, तो आपको जिंदगी में कभी भी कंफ्यूजन होगी ही नहीं। आपको ये दोनों डेरिवेशंस बहुत प्यारे लगेंगे, इनसे प्यार हो जाएगा और ये कभी आपके साथ दोस्ती नहीं तोड़ेंगे और आप भी इनके साथ कभी भी दोस्ती नहीं तोड़ोगे, क्योंकि कुछ चीजें जब हम स्ट्रैटेजिकली करते हैं और प्लान करके करते हैं, बहुत अच्छे से सिस्टमैटिक वे में उनको सीखते हैं, तो वो हमारी मेमोरी में लाइफ लॉन्ग बनी रहती है। एंड दिस इज ओनली द वे दैट यू आर सपोज टू प्रैक्टिस, ठीक है। तो प्रैक्टिस हमें इस तरीके से करनी है कि वो हमारी मेमोरी में बने रहे, एग्जाम में हमें कोई प्रेशर ना हो, हैप्पीनेस हो, ठीक है। तो इन चीजों को करने के लिए हमें इतना तो करना ही पड़ेगा, बिकॉज फ्यूचर इज योर्स, लाइफ इज योर्स, रिजल्ट विल बी योर्स, सर्टिफिकेट विल बी योर्स। We are here only to guide you. We are here to share the experience with you. ठीक है, तो ये था आज का डेरिवेशन, ये था आज का लेक्चर। आपको पसंद आया हो तो जैसा कि मैं हर वीडियो में कहती हूँ, आज भी मैं यही कहूंगी कि शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, प्यारा सा प्यार भरा कमेंट जरूर छोड़ो अपने नाम के साथ, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।